जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी की 16 कलाएं। अवतारी शक्तियों की सामर्थ्य को समझने के लिए कलाओं को आधार मानते हैं। कला को अवतारी शक्ति की एक इकाई माने तो श्री कृष्ण 16 कला के अवतार माने गए हैं। भागवत पुराण के अनुसार 16 कलाओं में अवतार की पूरी सामर्थ्य खिल उठती है। अवतारों में श्री कृष्ण में ही यह सभी कलाएं प्रकट हुई थी। इन कलाओं के नाम हैं श्री। प्रथम कला के रूप में धन संपदा को स्थान दिया गया है। जिस व्यक्ति के पास अपार धन हो और वह आत्मिक रूप से भी धनवान हो, जिसके घर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, वह प्रथम कला से संपन्न माना जाता है। ये कला भगवान श्री कृष्ण में मौजूद है। भू, जिस व्यक्ति के पास पृथ्वी का राज भोगने की क्षमता है, पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है और उस क्षेत्र में रहने वाले जिसकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करते हैं, वह अचल संपत्ति का मालिक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग्यता से द्वारिकापुरी को बसाया, इसलिए ये कला भी उनमें मौजूद है। कीर्ति, जिसके मान सम्मान और यश की कीर्ति चारों दिशाओं में गूंजती हो। लोग जिसके प्रति स्वतः ही श्रद्धा और विश्वास रखते हो, वह तीसरी कला से संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण में ये कला भी मौजूद है। लोग सहर्ष श्री कृष्ण की जयकार करते हैं। इला, चौथी कला का नाम इला है, जिसका अर्थ है मोहक वाणी। भगवान श्री कृष्ण में ये कला भी मौजूद है। पुराणों में भी उल्लेख मिलता है कि श्री कृष्ण की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपना सुध बुद्ध खोकर शांत हो जाता था। मन में भक्ति की भावना भर उठती थी। यशोदा मैया के पास शिकायत करने वाली गोपियां श्री कृष्ण की वाणी सुनकर शिकायत भूलकर तारीफ करने लगती थी। लीला, पांचवी कला का नाम है लीला। इसका अर्थ है आनंद। भगवान श्री कृष्ण धरती पर लीलाधर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनकी बाल लीलाओं से लेकर जीवन की घटना तक रोचक और मोहक है। इनकी लीला कथाओं को सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। कांति, जिनके रूप को देखकर मन स्वतः ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है, जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार छवि निहारने का मन करता है, वह छठी कला से संपन्न माना जाता है। भगवान राम में ये कला मौजूद थी। श्री कृष्ण भी इस कला से संपन्न थे। श्री कृष्ण की इस कला के कारण पूरा ब्रज मंडल श्री कृष्ण के मोहिनी छवि को देखकर हर्षित होता था। गोपियां श्री कृष्ण को देखकर काम पीड़ित हो जाती थी और पति रूप में पाने की कामना करने लगती थी। विद्या, सातवीं कला का नाम विद्या है। भगवान श्री कृष्ण में ये कला भी मौजूद थी। श्री कृष्ण वेद वेदांत के साथ ही युद्ध और संगीत कला में पारंगत थे। राजनीति एवं कूटनीति में भी श्री कृष्ण सिद्धहस्त थे। विमल, जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो, वह आठवीं कला युक्त माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण सभी के प्रति समान व्यवहार रखते हैं। इनके लिए न तो कोई बड़ा है और न कोई छोटा। महाराज के समय भगवान ने अपनी इसी कला का प्रदर्शन किया था। इन्होंने राधा और गोपियों के बीच कोई फर्क नहीं समझा। सभी के साथ समभाव से नृत्य करते हुए सबको आनंद प्रदान किया। उत्कर्षिणी, महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने 9वीं कला का परिचय देते हुए युद्ध से विमुख अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया और अधर्म पर धर्म की विजय पताका लहराई। 9वीं कला के रूप में प्रेरणा को स्थान दिया गया है, जिसमें इतनी शक्ति मौजूद हो कि लोग उसकी बातों से प्रेरणा लेकर लक्ष्य भेदन कर सकें। ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में कई बार विवेक का परिचय देते हुए समाज को नई दिशा प्रदान की, जो 10वीं कला का उदाहरण है। गोवर्धन पर्वत की पूजा हो अथवा महाभारत युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगना, ये कृष्ण के उच्च स्तर के विवेक का परिचय है।
क्रिया 11वीं कला के रूप में क्रिया को स्थान प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। जिनकी इच्छा मात्र से दुनिया का हर काम हो सकता है, वह कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह कर्म करते हैं और लोगों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। महाभारत युद्ध में भी श्री कृष्ण ने भले ही हाथों में हथियार लेकर युद्ध नहीं किया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध का संचालन किया। योग जिनका मन केंद्रित है, जिन्होंने अपने मन को आत्मा में लीन कर लिया है, वह 12वीं कला से संपन्न श्री कृष्ण है। इसलिए श्री कृष्ण योगेश्वर भी कहलाते हैं। श्री कृष्ण उच्च कोटि के योगी थे। अपने योग बल से श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र के प्रहार से माता के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की। मृत गुरु पुत्र को पूर्ण जीवन प्रदान किया। प्रहवी 13वीं कला का नाम प्रहवी है। इसका अर्थ विनय होता है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि का संचालन इनके हाथों में है, फिर भी इनमें कर्ता का अहंकार नहीं है। गरीब सुदामा को मित्र बनाकर छाती से लगा लेते हैं। महाभारत युद्ध में विजय का श्रेय पांडवों को दे देते हैं। सब विद्याओं से पारंगत होते हुए भी ज्ञान प्राप्ति का श्रेय गुरु को देते हैं। ये श्री कृष्ण की विनयशीलता है। सत्य भगवान श्री कृष्ण की 14वीं कला का नाम सत्य है। श्री कृष्ण कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं रखते और धर्म की रक्षा के लिए सत्य को परिभाषित करना भी जानते हैं। ये कला सिर्फ श्री कृष्ण में है। शिशुपाल की माता ने श्री कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथों होंगी। श्री कृष्ण निसंकोच कह देते हैं, यह विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ कृष्णा रिश्ते की डोर में बंधकर शिशुपाल की माता यानी अपनी बुआ से झूठ नहीं बोलते। इसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य के वध के समय भी श्री कृष्ण युधिष्ठिर से ऐसा झूठ बुलवाते हैं जो सत्य की सीमा में है और जिसके बोलने से युधिष्ठिर असत्य बोलने के पाप से भी बच जाते हैं। इसना 15वीं कला का नाम इसना है। इस कला का तात्पर्य है व्यक्ति में उस गुण का मौजूद होना जिससे वह लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाता है। जरूरत पड़ने पर लोगों को अपने प्रभाव को एहसास दिलाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार इस कला का भी प्रयोग किया, जिसका एक उदाहरण है मथुरा निवासियों को द्वारिका नगरी में बसने के लिए तैयारी करवाना। अनुग्रह बिना प्रत्युपकार की भावना से लोगों का उपकार करना, ये 16वीं कला है। भगवान श्री कृष्ण कभी भक्तों से कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन जो भी इनके पास इनका बनकर आ जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल आध्यात्मिक इंसान को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।